अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास एडवांस उर्दू दर्जा 7 मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कल आपको लेसन नंबर 3 जिसका नाम है उस्ताज़ का मकाम, इसमें आपको ये जो जुमला बनाने वाला है यहाँ तक आपको काम दिया गया था और हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने सारा काम मुकम्मल कर लिया और सारा कुछ याद भी कर लिया है। आज आपका देखिए लेसन नंबर 3 सबक नंबर 3 का कवायदी ज़ुबान, पेज नंबर 21 सफ़ा नंबर 21 पर देखिए लिखा हुआ है कवायदी ज़ुबान। ये लाल के अंदर नीचे लिखा हुआ नंबर 1 डाल करके मुरक्कब आतफ़ी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें दो मुतरादिफ या दो मुतज़ाद अल्फाज वाव से जुड़े हुए हों और वो अपने से पहले हर्फ में मिलकर पेश के साथ पढ़ा जाता हो, जैसे रोज़ो शब या शबो रोज़। यानी आपको पढ़ाया गया था कि मुरक्कब किसको कहते हैं, दो अलग अलग लफ्ज़ हों, चाहे दोनों वो मुतरादिफ हों यानी हम माना हो या अपोजिट हो, दोनों दो माने रखते हैं, दोनों को बीच में वाव ला करके जोड़ दिया जाए, उसी का नाम मुरक्कब आतिफ़ी है। जैसे कहते हैं एक लफ्ज़ ये है शब। शब माने क्या होता है, रात, और एक होता है रोज़। रोज़ माने दिन। अब बीच में वाव ला करके ऐसे पढ़ देते हैं शबो रोज़। अब दोनों को एक ही जुमला हो गया, शबो रोज़, रातों दिन। तो ये दो मुतज़ाद दो अपोजिट वर्ड से उनको मिला करके एक किया गया, इसी का नाम है मुरक्कब आतिफ़ी। कैसे एक किया गया, बीच में वाव ला करके। या आप जैसे बोलते हो कि रातों दिन बोलते हैं ना, रातों दिन। रातों दिन मेहनत से पढ़ना पड़ता है, तो रातों दिन वाव ला करके रात और दिन दोनों को एक में मिला दिया, हालांकि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। रात के माने रात, दिन अलग चीज है। या कभी कभी मुतरादिफ अल्फाज यानी जो हम माना अल्फाज होते हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला करके जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको रंजो गम, ये रंजो गम, रंज माने भी तकलीफ, गम माने भी तकलीफ, दोनों को वाव ला करके जोड़ दिया, रंजो गम। ये दोनों तो अपोजिट थे, मगर रंजो गम अपोजिट नहीं, मुतरादिफ है, हम माना है, लेकिन इनको भी वाव ला करके जोड़ दिया। तो उसी को कह रहे हैं कि ऐसा मुरक्कब जिसमें दो मुतरादिफ यानी दोनों हम माना, जैसे ये रंजो गम दोनों के माने तकलीफ, या मुतज़ाद अल्फाज, मुतज़ाद यानी अपोजिट, शब माने रात, रोज़ माने दिन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मगर दोनों में बीच में वाव ला करके एक ही बना दिया। अल्फाज से जुड़े हों और वो अपने से पहले हर्फ में मिलकर पेश के साथ पढ़ा जाता हो, जैसे रोज़ो शब या शबो रोज़, है ना। अब शब व रोज़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे शबो रोज़। रंजो अलम, गमो अलम वगैरह, लेकिन लिखने में वाव अलग ही आता है और मिलाकर लिखना गलत है, उसे वाव आतिफा कहते हैं। यानी जैसे पढ़ेंगे तो शब इस तरह पढ़ेंगे, शबो रोज़ ऐसे पढ़ने में आएगा, शबो वाव को बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, मगर लिखेंगे ऐसे ही अलग, अलग रहेगा, वाव अलग रहेगा, कहना ऐसे मिला करके लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है, अब इस सबक में से एक या दो मुरक्कब आतिफ़ी तलाश करके लिखिए। आपने जो रीडिंग करी है पीछे, अब उसी रीडिंग में आप तलाश करिए दो मुरक्कब आतिफ़ी कहाँ है, चाहे वो मुतरादिफ हो या मुतज़ाद हो, यानी हम माना हो या अपोजिट हो। आप खुद से ये काम करिए, आप अपने सबक में जाइए पीछे अपने लेसन नंबर 3 से जो आपकी रीडिंग हुई है उसमें से दो मुरक्कब आतिफ़ी तलाश करिए, ढूंढिए, और ये जो लकीर बनी हुई है इस पर दोनों पर एक एक करके लिखिए। ये काम आप खुद से करिए। आगे है नंबर 2, खुश नसीब एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें नसीब असल लफ्ज़ है और खुश उससे पहले बतौर साबिक़ा जुड़ गया है। खुश नसीब यानी अच्छे नसीब वाला। अब ये लफ्ज़ इसमें सिफत बन गया, ज़ैद के लफ्ज़ों में खुश का साबिक़ा लगाकर उन्हें इसमें सिफत बनाइए। आपने पढ़ा था पहले कि एक असल लफ्ज़ हो और दूसरा उसके साथ आकर के जुड़ जाए तो उसको साबिक़ा या लाहिका कहते हैं। अब अगर असल लफ्ज़ के शुरू में आकर के पहले आकर के जुड़ता है तो उसको कहेंगे साबिक़ा यानी पहले आने वाला, और अगर बाद में उसके आकर के जुड़ता है तो उसको कहेंगे लाहिका यानी बाद में आने वाला। जैसे ये है आपकी बुक में लिखा हुआ है खुश नसीब, है ना, तो नसीब, नसीब माने किस्मत, मुक़द्दर, ये असल लफ्ज़ था और इसके शुरू में ला करके जोड़ दिया खुश।
खुश। अब ये क्या बन गया? खुश नसीब माने अच्छे मुकद्दर वाला, इसमें फाइल बन गया, उसी को कहते हैं इसमें सिफत। तो ये हो गया साबिका, क्योंकि ये असल लफ्ज ये है और उससे पहले खुश लाया गया, जोड़ा गया, इसलिए ये बन गया साबिका। और अगर बाद में से कोई लफ्ज ला करके जोड़ दे असल लफ्ज के साथ, उसको कहेंगे लाहिका। जैसे बोलते हैं अकलमंद, है ना, अकल देखो ये एक असल लफ्ज है और आखिर में उसके ला करके जोड़ दिया, हो गया मंद, बन गया अकलमंद यानी अकल वाला। तो मंद को बाद में ला करके जोड़ा गया, इसलिए ये हो जाएगा लाहिका। यानी अगर असल लफ्ज से पहले कोई दूसरा लफ्ज आकर के जुड़ जाए उसको कहेंगे साबिका, और अगर बाद में आकर के जुड़े तो उसको कहेंगे लाहिका। ठीक है, तो नीचे कहा है कि अब ये लफ्ज इसमें सिफत बन गया है, ज़ैल के लफ्जों में खुश का साबिका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बनाइए। तो देखो किस्मत लिखी हुई है, आप उसके शुरू में लिख दो खुश, हो जाएगा खुश किस्मत यानी अच्छी किस्मत वाला, अच्छे नसीब वाला। कलाम लिखा हुआ है, कलाम माने बात आवाज, उसके शुरू में आप खुश लिख दोगे, हो जाएगा खुश कलाम। खुश कलाम मतलब अच्छी राग वाला। मिजाज, मिजाज आप जानते हो, तो खुश मिजाज माने अच्छे अखलाक वाला। ऐसे ही इल्हान, इल्हान माने होता है गला, राग के माने में ये भी आएगा, आवाज के माने में। तो उसके शुरू में आप खुश लगा दोगे, क्या बन जाएगा? खुश इल्हान, अच्छी राग वाला, इसके माने भी वही आएंगे। ठीक है, तो तीसरा आप देखिए नंबर 3 में लिखा हुआ, सबक में एक लफ्ज शहजादे भी आया है, जो खलीफा के बेटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर तलबा और आवाम शहजादा और साहबजादा के इस्तेमाल में गलती कर बैठते हैं, यानी साहबजादा की जगह शहजादा या उसका उल्टा कर देते हैं। फर्क समझिए, ये बता रहे हैं एक लफ्ज आता है साहबजादा, एक लफ्ज आता है शाहजादा, है ना। तो शहजादा और साहबजादा में फर्क क्या है? कहाँ आप शहजादा यूज करेंगे, कहाँ आप साहबजादा यूज करेंगे, ये फर्क आपको समझाना है। शहजादा में देखो दो लफ्ज है, एक होता है जादा, जादा माने लड़का, और एक होता है शाह। दोनों अलग अलग थे, दोनों को मिला दिया, हो गया शाहजादा। जैसे ये है शाह, ये है जादा, अब दोनों को मिला दिया, हो गया शहजादा। ठीक है, शाह माने होता है बादशाह, जादा माने लड़का, शहजादा माने बादशाह का लड़का। ठीक है, और एक होता है साहब, एक है जादा। अब दोनों को मिला दिया, हो गया साहबजादा। तो दोनों में फर्क ये है कि साहबजादा आप किसी को भी कह सकते हैं, कोई किसी का भी बेटा हो उसको साहबजादा कह सकते हैं। ठीक है, मगर अगर कोई शहजादा किसको कहेंगे? कोई बहुत बड़े आदमी का बेटा हो, कोई राजा महाराजा का बेटा हो, मंत्री मिनिस्टर का बेटा हो, उसको आप शहजादा कह सकते हैं। बाकी उसके अलावा किसी और को शहजादा नहीं कहेंगे, बल्कि उसको साहबजादा कहते हैं। ये फर्क बता रहे हैं। खैर, अब आप आगे देखिए, लिखा हुआ है ज़मीर के बारे में आप पिछले दर्जों में पढ़ चुके हैं कि जो लफ्ज इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहा जाता है। जैसे ये, वो, हम, मैं, तुम, आप, तो, उन्हें, हमें, मुझे, तुझे, तुम्हें वगैरह ज़मीरें हैं, यानी बोलने वाला या हम और आप जो कुछ अपने नाम की जगह पर मैं, तुम, तेरा, मेरा, इसका, उसका, जिसमें, तुझमें, इनमें, इस तरह से जो कुछ भी लफ्ज बोलते हैं उसी का नाम है ज़मीर। ज़मीर क्यों यूज़ की जाती है, ज़मीर क्यों इस्तेमाल की जाती है? ताकि बोलने में, सुनने में अच्छा लगे। जैसे मैं मान लीजिए आपको ये बुक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है बागो बहार। अब मैं अगर आपको समझाऊँ, इस किताब के बारे में कुछ बताऊँ, कहूँ कि बागो बहार बहुत अच्छी किताब है, बागो बहार में जितने लेसन हैं सब बहुत अच्छे हैं, इस बागो बहार के अंदर कवायद जितने आए हैं सब बहुत बेहतरीन है। अब बार बार बागो बहार कहेंगे तो ना हमें बोलने में अच्छा लगेगा, ना लिखने में, ना आपको पढ़ने में, ना सुनने में। इसलिए एक बार कहेंगे ये बागो बहार बहुत अच्छी किताब है, इसमें जो मजमून है वो बहुत अच्छा है, इसके कवायद बड़े बेहतरीन हैं। तो इसके उसके इस तरह से एक बार नाम लेने के बाद ज़मीर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी को कहते हैं ज़मीर। अब आगे बता रहे हैं कि ज़मीर की 5 किस्में होती हैं जो इस तरह है। ठीक है, ज़मीर की 5 किस्में होती हैं जो इस तरह है। कौन कौन सी किस्में? नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर मौसूला, नंबर 3 ज़मीर तनकीर, नंबर 4 ज़मीर इशारा, नंबर 5 ज़मीर इस्तिफ़हाम। ये 5 किस्में हो गई। आज आप लोग ज़मीर शख्सी की 5 किस्मों में से पहली किस्म के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, एक एक किस्म करके ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। पहली किस्म है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी कहते हैं जो किसी खास शख्स के बारे में बोला जाए।
अब वो शख्स तीन तरह का होगा, है ना। या तो बोलने वाला खुद अपने बारे में बोल रहा होगा, जिसको कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। क्या कहेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम, यानी बात करने वाला खुद अपने बारे में, मैं, मेरा, हम, हमारा, इस तरह से बोलेगा। और या तो बोलने वाला वो ज़मीर किसी मौजूद शख्स के बारे में, किसी पर्सन शख्स के बारे में कह रहा होगा, तो उसको क्या कहेगा? तू, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम सब, इस तरह से ज़मीर लाएगा। या तो किसी एब्सेंट शख्स के बारे में कहेगा जो गायब हो, मौजूद ना हो, कहेगा उसका, उसकी, वो, वहाँ, यहाँ, इस तरह से बात करेगा। ठीक है, तो इस तरह ज़मीर शख्सी की तीन किस्में हैं। ये देखो लिखा हुआ, ज़मीर शख्स की उसके इस्तेमाल की तीन हालतें या सूरतें होती हैं, जिन्हें सेगे भी कहा जाता है। वही सेगे मुतकल्लिम, सेगा गायब, सेगा हाजिर, इस तरह से वो तीन किस्में या सेगे ये हैं। ज़मीर मुतकल्लिम यानी बोलने वाला खुद अपने बारे में बोल रहा हो, मैं, मेरा, हमारा वगैरह। ज़मीर हाजिर किसी पर्सन शख्स के बारे में कह रहा हो जो मौजूद हो, तो कहेगा तू, तेरा, तुम्हारा। और ज़मीर गायब जो किसी एब्सेंट शख्स के बारे में कह रहा हो जो मौजूद ना हो, कहेगा वो, उसका, उनका, इस तरह से बात करेगा। तो ज़मीर की ये अव्वलन तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़हाम। फिर ज़मीर शख्सी की 3 किस्में बनेगी, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब। ठीक है, अब सबकी परिभाषा और मिसाल यानी उदाहरण इसके बाद इंशाअल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अभी आपको करना ये है कि आपको कोर्स कॉपी में आपने जहाँ लेसन नंबर 3 उस्ताद का मकाम, इसका क्वेश्चन आंसर, सवाल और जवाब लिखा है कोर्स कॉपी में, उसके आगे उसके नीचे लिखिए आप कवायद ज़ुबान। उसके बाद लिखिए ज़मीर की 5 किस्में होती हैं जो इस तरह, यानी यहाँ से लेकर के और गायब, यहाँ आप बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट तरीके से इसको लिखिए और ज़ुबानी याद कीजिए कोर्स कॉपी में लिखकर। ठीक है, उसके बाद आप खोलिए पेज नंबर 22, सफ़ा नंबर 22, अपने इस लेसन का सबसे लास्ट पेज, और सबसे लास्ट में देखिए नीचे लिखा हुआ कुछ नया कीजिए। ज़ैल में एक सीढ़ी दी जा रही है जो कुछ अल्फाज के हरफों को अलग अलग खानों में लिखकर बनाई गई। यहाँ एक खाना खाली है जिसमें आपको सही हरफ लिखकर लफ्ज़ पूरा करना है, यानी सांप सीढ़ी का गेम खेलवाना चाह रहे हैं आपको। और गेम कैसे बनाया? एक सीढ़ी बना दी है, उसमें अलग अलग हर्फ लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर भी बीच में एक एक हर्फ की जगह खाली है। आप उस खाली जगह में कोई एक ऐसा हर्फ लिखो कि और बाकी हरूफ के साथ मिलकर के कोई लफ्ज़ बन जाए। ठीक है, जैसे ये देखो नंबर 1 डाल करके फिर इधर से शुरू किया कि इधर आपको चलना है, तो सीन लिखा, उसके बाद पहले खाने में सीन लिखा, दूसरा खाना खाली, तीसरे में ता लिखा, नून लिखा, फिर ता लिखा। अब बीच में यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि कोई लफ्ज़ बन जाए। देखिए हमने लिख दिया लाम इस खाली खाने में, हो गया सल्तनत, क्या लफ्ज़ बन गया? सल्तनत। उसके बाद सीढ़ी इधर को आएगी, ता लिखा हुआ है, ऐन लिखा हुआ है, लाम लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, उसके बाद लास्ट वाला खाना खाली है, उसमें क्या लिख दोगे आप? मीम लिख दो, क्या बन जाएगा? तालीम। क्या हो जाएगा? तालीम। उसके बाद आप 3 नंबर इधर को आइए, मीम लिखा हुआ है, काफ लिखा हुआ है, खाना खाली है, फिर मीम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख दो अलिफ, आप लिखो अलिफ, क्या बन जाएगा? मकाम। उसके बाद नंबर 4 की सीढ़ी फिर नीचे को जाएगी, मीम लिखा हुआ है, हा लिखा हुआ है, सीन लिखा हुआ है, नीचे वाला खाना खाली, इसमें आप लिख दो नून, क्या बन जाएगा? मुहसिन। क्या हो जाएगा? मुहसिन। उसके बाद नून लिखा हुआ है, स्वाद लिखा हुआ है, खाना खाली है, बा लिखा हुआ है। अब उस खाली खाने में आप लिख दो या, क्या लिखोगे? या लिख दोगे तो बन जाएगा नसीब। क्या हो जाएगा? नसीब। फिर 6 नंबर सीढ़ी इधर को आएगी, बा लिखा हुआ है, लाम लिखा हुआ है, खाना खाली है, दाल लिखा हुआ है, आप इसमें लिख दो खाली खाने में नून, हो जाएगा बुलंद। क्या बन जाएगा? बुलंद। फिर सीढ़ी इधर को जाएगी 7 नंबर, दाल लिखा हुआ है, खाना खाली है, दाल लिखा हुआ है, बीच में आप लिख दो वाव, खाली खाली में बन जाएगा दूर। उसके बाद रा लिखा हुआ है, खाना खाली है, शीन लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है, इसमें आप लिख दो क्या? वाव लिख दो, बन जाएगा रोशन। या 8 मतलब आपका बन गया। 9 नंबर इधर हो जाएगा, नून लिखा है, अलिफ लिखा है, दाल लिखा है, खाना खाली है, ज़ाद लिखा है, खाली वाले खाने में आप लिख दो अलिफ, बन जाएगा नावाज। ठीक है, उसके बाद सीढ़ी आपकी नीचे जा रही थी, मगर बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए हमने इसको दोबारा ऊपर चढ़ा दिया, आपकी बुक में नीचे को गई है, आप भी नीचे को जाइएगा। तो ज़ाद लिखा हुआ है, रा लिखा हुआ है, वाव लिखा हुआ है, खाना खाली है, तुक्का लिखा हुआ है लास्ट में, आप यहाँ पर खाली खाने में
लगा दोगे बन जाएगा जरूरत। ठीक है, नंबर 1 पे बनेगा सल्तनत, नंबर 2 पे तालीम, नंबर 3 पे मकाम, नंबर 4 पे मुहसिन, नंबर 5 पे नसीब, नंबर 6 पे बुलंद, नंबर 7 पे दूर, नंबर 8 पे रोशन, नंबर 9 पे नाराज, नंबर 10 पे जरूरत। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिए और इसको कर लीजिए, खूब अच्छी तरह से याद कीजिए। आपका लेसन नंबर 3 तीसरा लेसन माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। आप पूरा लेसन एक बार फिर से खूब अच्छी तरह से याद करिए और आपकी कॉपी या बुक चेक करवाने को नहीं आ रही है, आप आइए उसको चेक करवाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।